इन लोग आपस में हिंदू मुस्लिम कट करके मरे। मत कीजिए मुसलमान के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदू के लिए किए हैं बताइए। गिरिराज सिंह से वही कह रहे थे, भाई मुसलमान के लिए आप मत स्कूल बनाइए, किसी हिंदू के लिए हिंदू विश्वविद्यालय तो आप बना देते आकर के। कश्मीर से लगे कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो उसमें हमारे ओलमा का यानी कि सर कलम किया हुआ नहीं था। किशनगंज में जो भाषण दिया गया उसके बाद से माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बात करने के लिए AIMIM के दिग्गज कार्यकर्ता हैं, बातचीत करेंगे। जैसा कि किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया और बयान ने काफ़ी ज़्यादा खलबली मचा दी। उसके बाद से उसी गर्माहट में गिरिराज सिंह का आना है सीमांचल में। अररिया सांसद प्रदीप सिंह का भाषण आपने सुना जो कि वायरल हो रहा है। तमाम बयानबाजी, तमाम भाषणों में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार सवाल पे बातचीत होगी। देखिए गिरिराज जो आज जो हम लोग को जो कह रहा है ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। अरे हमने तो 47 के बाद ही जिन्ना का आइडियोलॉजी को थूक दिया, फिर भी बार बार जो कह रहा है हम बाय चॉइस बाय बर्थ इज भारत में रहते हैं। गिरिराज को पहले ये पता होना चाहिए जो हम बाय चॉइस बाय बर्थ इस देश में हिंदुस्तान में हम रहते। हमने जिन्ना का बांग्लादेशी और रोहिंग्या किसे कह रहा है, क्या लग रहा है? देखिए ये जो भाग करके आए उसको ये पता नहीं है जो मेरा पूर्वजन इस यहाँ हम लोग बसे हुए हैं और ये आज कह रहा है, इसका तो खुद समझ में नहीं आ रहा। देखिए सीमांचल का जो यानी कि फ़िज़ा बेहतर है, उस फ़िज़ा को इन लोग बर्बाद करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। गिरिराज का बयान क्या है? गिरिराज का तो यही बयान है जो दलित हो, महादलित हो, यानी कि जो भी हिंदू भाई हमारे हैं जो बैकवर्ड है, पीछे हैं, उसको यानी कि उजागर का मतलब ये कह रहा है जो हम हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलवाएंगे और लड़वाएंगे। ये नहीं कह रहा। आप ठीक है गिरिराज सिंह, हम बटोगे तो कटोगे, इस बात को गिरिराज सिंह जो कह रहा है। हम ये कह रहे थे क्या गिरिराज सिंह जो आए पूर्णिया में एयरपोर्ट का यानी कि बहुत दिन से लंबित मामला है, क्या उसके लिए कुछ बोले? सिर्फ उसमें मुसलमान तो नहीं चढ़ेंगे, उसमें हिंदू भाई भी हमारे चढ़ेंगे। और ठीक है भाई आप आए, किशनगंज आए, क्या किशनगंज में हिंदू के लिए कोई ऐसा आपने यानी कि मान लिए हिंदू यूनिवर्सिटी का यानी कि बुनियाद के विषय में आपने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। कौन सा फ़ायदा हिंदू भाई का, कौन सा फ़ायदा के लिए आपने बात किया? आपने ये किया जो यानी कि इन लोग आपस में हिंदू मुस्लिम कट करके मरे, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। अच्छा, गिरिराज सिंह का जो भाषण था कि जिस तरीके से अगर औरतों को, बेटियों को, सबको यहाँ परेशान किया जा रहा है, अगर वैसा होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एकजुट होने की बात करेंगे। तमाम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। वो लकड़ी का मिसाल दे रहे हैं कि एक सूखी लकड़ी हो तो उस लकड़ी को तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लकड़ियाँ जब आ जाए एक साथ अगर मिला दिया जाए तो कोई बड़ा बाहुबली भी नहीं तोड़ सकता। ऐसा भी वो मिसाल दे रहे हैं। देखिए ये गिरिराज का अपना सोच है, वो बेगूसराय में रहते हैं और यहाँ के विषय में वो क्या कह पाएंगे जो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ का किसी भी, आपको बोल रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो किसी भी हिंदू भाई से हमारे यहाँ 22 पूरे विधानसभा में बोलिए किसी का शोषण हुआ, हम लोग एक हो करके रहते हैं। आप ये ले लीजिए, एक 22 मार्केट है, यहाँ 200 किराएदार है, मेरा खुद निजी 200 किराएदार है, इसमें से 100 किराएदार हिंदू भाई है मेरा। ये भी यहाँ आप आइए 22 में, और इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ अगर कोई मृत्यु होता है तो हम पहुँचते हैं, मेरे यहाँ होता है तो हिंदू भाई पहुँचता है, किसी शादी का फंक्शन होता है उसके यहाँ हम जाते। ये नहीं पता लगता है जो हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं, हम लोग ये भाई भाई हैं। आज तक देखिए, आज तक हम बता रहे हैं, वो गिरिराज को कहना चाहते हैं, प्रदीप को कहना चाहते हैं, प्रदीप सिंह को कहना चाहते हैं जो यहाँ का फ़िज़ा हमेशा बेहतर रहा है। आप यहाँ का फ़िज़ा पे और यहाँ के हिंदू मुस्लिम पे उंगली आप उठाने का कोशिश नहीं की। बात प्रदीप सिंह की आ गई तो प्रदीप सिंह अररिया सांसद हैं जो करीब में सीमांचल एरिया है, लेकिन प्रदीप सिंह जिस तरीके से बयानबाजी किए हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि तमाम लोग, क्योंकि हर समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं, कहीं तकलीफ नहीं है लोगों को। देखिए सबको तकलीफ है, तकलीफ अगर नहीं होता तो जगह जगह यानी कि उसका प्रोटेस्ट हो रहा है, आगजनी हो रहा है। और देखिए हम ये कहीं ना कहीं माहौल ख़राब हो रहा है, माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब करके गए हैं वो। यहाँ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहते थे, आज गिरिराज का बयान से, प्रदीप सिंह का बयान से हम लोग में एक नाइत्तफाकी हुआ है, मगर हम लोग फिर भी समझते हैं अब वो ज़माना नहीं रहा जो आप किसी को बरगला दीजिएगा। आप ये प्रदीप सिंह का बेटा यानी कि विदेश में पढ़ेगा, गिरिराज का बेटा विदेश में पढ़ेगा और यहाँ जो गरीब का बच्चा है उसको लड़वाएगा, ये सब समझता है। ये देखिए ये राजनीतिक रोटी है, इन लोग रोटी सेकने के लिए इस तरह करता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम इस 4 जिला कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, इस यहाँ कभी माहौल ख़राब नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का, और हम कहते हैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ माहौल भी नहीं ख़राब होगा और गिरिराज सिंह जैसा आदमी को
और प्रदीप सिंह जैसा आदमी को यानी कि यहाँ मोहब्बत का पैगाम से यानी कि बहुत बड़ा इनके चोट मारना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये मोहब्बत की बाजार में नफरत घोली गई और घोल करके गिरिराज सिंह बआसानी चले गए, उसी गर्माहट में प्रदीप सिंह ने भी मतलब कि अपना बयानबाजी किया। देखिए अब इन लोग को देखिए जो नेतागिरी करता है अब उन लोग को समझना चाहिए। जगह जगह पहले देखिए, पहले क्या होता था, जो घर में क्वालिफिकेशन लोग नहीं रहते थे, जी जी, कुछ जाहिल, जैसे आज से कुछ दिन पहले 30 साल पहले 40 साल पहले लोग पढ़ते नहीं थे, अब पढ़ते हैं, अब सब समझते हैं। हम कहते हैं किसी भी नेता का बयानबाजी पे आपको नहीं आना है, क्योंकि देखिए वो अपना बच्चा को बेहतर सेफ्टी के लिए, जैसे अमित शाह ही को देखिए जैसा को यानी कि BCCI का यानी कि अध्यक्ष बना दिया, क्या कोई महादलित का बच्चा नहीं बन सकता था? आप देखिए ये इन लोग क्या कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि जो गरीब के बच्चों को सिर्फ गिरिराज सिंह जैसे बोले गए, वो सिर्फ बोले कि बटोगे, माइक यूँ कर दिए, उसके बाद उन लोग बोलते हैं कि कटोगे, तो कटोगे बोलने के लिए रखा है गरीबों को, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखिए इन लोग तो वही कह रहे हैं, जो इन लोग गरीबों पे ही यानी कि रोटी सेकता है। राजनेता का काम क्या है? गरीबों पे रोटी सेकना। आप आए किशनगंज आए, पूर्णिया आए, 22 कहीं भी आए, ठीक है, सीमांचल आप पहुँचे, सीमांचल में दंगा नहीं हुआ था, दंगा नहीं होता है। आप चाहते हैं जो यहाँ भी यानी कि बहराइच जैसा मामला हो। अब भाई आप अगर जाते हैं उस तरह कर रहे हैं, मुसलमान के विषय में आग उगल रहे हैं, हो सकता है अगर कोई मुसलमान नहीं आप ही का इससे अगर ईंट फेंक देता है, वहाँ भी आप मुसलमान को बदनाम कर देते हैं। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ इंडिकेट कीजिए, रोहिंग्या हो गया, बांग्लादेशी हुआ, ये किसको, मुसलमान को बोला जा रहा है? देखिए वही तो हमको समझ में नहीं आता, जो यही कह रहे हैं पूर्वजनों का पूर्वजन यहाँ हम लोग का रहता है, ये कैसे कहता है गिरिराज वहाँ से बेगूसराय से आकर के जो ये रोहिंग्या मुसलमान है? इसको पहले समझना चाहिए, जो रोहिंग्या मुसलमान है कौन। हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये भारत मौलाना मजरुल हक को दिया, अशफाकुल्लाह खान को दिया, और इस देश को यानी कि ये करने के लिए आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर योगदान था तो हमारा ही योगदान था, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो उसमें हमारे उलमा का यानी कि सर कलम किया हुआ नहीं था, और आज वो हमें यानी कि देशभक्ति सिखाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या अब यहाँ का माहौल कैसा है उसका बयानबाजी के बाद? देखिए उससे यहाँ खास करके 22 में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए माहौल कहाँ ख़राब होता है? जहाँ शिक्षा ना हो। गिरिराज सिंह से वही कह रहे थे, भाई मुसलमान के लिए आप मत स्कूल बनाइए, किसी हिंदू के लिए हिंदू विश्वविद्यालय तो आप बना देते आकर के। अगर उतना हमदर्दी है यहाँ के लिए तो हिंदू भाई के लिए अलग से आप कुछ करते। और एक हम आपका चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है दर्द है, आपको बहुत दर्द हिंदू का है ना, किशनगंज आए, अररिया आए, क्या यहाँ के हिंदू के लिए आप पेट्रोल 60 रुपये 70 रुपये कर दीजिएगा या किए? चैलेंज कर रहे हैं आप उनको, कर देना चाहिए। वही तो हम कहते हैं, पेट्रोल तो सब लेते हैं, सारे लोग मुस्लिम भी लेंगे, सब गाड़ी चलाएंगे। नहीं, आप अगर उतना रहनुमा बन करके आए हिंदू भाई का हमारा, तो आपको तो कर देना चाहिए भाई। जो सीमांचल का जिस तरह मुसलमान यहाँ परेशान है उस तरह हिंदू भी परेशान है, विशेष पैकेज दे दे। वही तो हम कह रहे थे, कोई विश्वविद्यालय कर दे। पूर्णिया जैसा एयरपोर्ट मेरा बंद है, यहाँ कोई यानी कि स्पष्ट यानी कि ये कह रहे कोई फैक्ट्री लगवा देते आप, जो चलो भाई उसमें 500 2000 1000 हिंदू भाई खुद काम करता। चीनी मिल मेरा बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। इसके लिए सिर्फ ये नहीं जो सिर्फ मुसलमान जा कर के काम करता, हिंदू भाई भी काम करते हैं, मुस्लिम भाई भी काम करते हैं। अगर मान लेते 100 अगर हिंदू होता तो 100 मुस्लिम होता। आपने क्या किया? एक भी यहाँ अगर कोई फैक्ट्री आप डालें तो बताइए, या कोई भी विकास का बड़ा अगर बिहार में अगर आप काम कर। सीमांचल का बात, आप सीमांचल में नफरत वाला बात फैला रहे हैं। सीमांचल में एक भी आप फैक्ट्री लगवाए, एक भी कोई काम करवाए हिंदू के लिए, मत कीजिए मुसलमान के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदू के लिए किए हैं, बताइए। सिर्फ नफरत खोला जा रहा है। देखिए आप आज से नहीं राजनीतिक करते हैं, नफरत का राजनीतिक करते हैं, और खास करके हम लोग सीमांचल में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदीप सिंह जैसा आदमी को माफ़ी मांगना चाहिए और गिरिराज को भी माफ़ी मांगना चाहिए। और हम कहते हैं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस 4 जिला में हम लोग, देखिए मेरा एज 30 का करीब हुआ, 30 साल एज हुआ, हमने आज तक नहीं देखा जो हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई इस तरह का नफरत यानी कि फैला। यहाँ हम लोग मिल करके रहते हैं और मिल करके रहना चाहते हैं, और गिरिराज जैसा आदमी के लिए यहाँ जगह नहीं है। जो आप सीमांचल में जगह ही नहीं, सीमांचल में जगह नेता नहीं है वो केंद्र नेता रहिए, मगर आइए नफरती आप कुछ भी रही है, आपका वही आइडियोलॉजी ही है आपका पार्टी का, नफरत फैलाना है। बीजेपी मतलब नफरत। जी, बीजेपी मतलब नफरत है। और ख़ास करके ये बता रहे हैं, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, बार बार ये कह रहे हैं, जो आप हथियार मत उठाइए, कलम उठाइए, अपने बच्चों को एडवोकेट बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। तो देखिए कोई भी मेरा यानी कि सदर साहब का
सदर बिहार और सदर यानी कि हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यानी कि आइडियोलॉजी है, जो अपने बच्चों को आप बेहतर से बेहतर तालीमी याफ्ता बनाइए, पेन दीजिए, कभी भी इस फ़िज़ा में घुलने मत दीजिए, उसको नफ़रती फ़िज़ा में जाने मत दीजिए। अपने बच्चों को उस तरह का मुस्तकबिल यानी कि इल्म का मुस्तकबिल से यानी कि नवाजे जो आपका बच्चा खुद आकर के समझेगा। चलिए, बातचीत हुई और AIMIM के कार्यकर्ता हैं, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना मुत्तफ़िक़ है आप, कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल जय हिंद, जय भारत।